सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में सही तरीके से उर्वरक मैनेजमेंट कैसे करें, किस अवस्था पर कितनी मात्रा में उर्वरक डालें। बहुत से किसान साथी सही समय पर सही अवस्था पर उर्वरक नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से उनका उत्पादन प्रभावित होता है और वो अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो किसान साथियों, बात करते हैं सरसों की फसल की बुआई से। किसान साथियों, अगर आप बुवाई करना चाह रहे हैं तो आप गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो किसान साथी 4 टन प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथी प्रयोग करें। अगर इसके स्थान पर किसान साथी केंचुओं की खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, तो उसकी मात्रा किसान साथी आधी लें। 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथी आप बुवाई से 15 से 20 दिन पहले इसको अपने खेत में अच्छी तरह से मिला दें। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि एनपीके और सल्फर की कितनी मात्रा हम अपने सरसों की फसल में प्रयोग करें। किसान साथियों, सरसों की पूरी फसल के लिए 48 केजी नाइट्रोजन और 16 केजी फास्फोरस और 12 केजी पोटास की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, ये तत्व है, ना कि खाद। 48 केजी नाइट्रोजन, 16 केजी फास्फोरस, 12 केजी पोटास की आवश्यकता होती है। इसमें किसान साथी फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को हम बुआई करते समय देंगे और नाइट्रोजन की आधी मात्रा यानी कि 24 केजी नाइट्रोजन को हम बुआई करते समय देंगे। किसान साथियों, ये उर्वरक कॉम्बिनेशन है। कौन सा उर्वरक आप प्रयोग कर रहे हैं, कितनी मात्रा में हम करें, इससे जानेंगे। किसान साथियों, सबसे पहला है कि एनपीके 12-32-16 अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी मात्रा किसान साथी 50 केजी ले लें और उसके साथ में 40 केजी यूरिया और एमओपी उसके साथ में 7 केजी लें और सल्फर 12 केजी यानी कि बेंटोनाइट सल्फर, जिसमें 90% सल्फर पाया जाता है। अगर आप डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तो डीएपी किसान साथी 35 केजी ले लें और यूरिया 40 केजी लें और एमओपी 20 केजी लें और उसके साथ में बेंटोनाइट सल्फर 12 केजी आप लें। किसान साथी, अगर आपके पास ये बेंटोनाइट सल्फर नहीं है तो इसके स्थान पे आप 70 केजी जिप्सम प्रति एकड़ का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, ये सभी मात्राएं एकड़ के हिसाब से हैं। ठीक, अगर आपके पास डीएपी और एनपीके नहीं है, आप एसएसपी का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो किसान साथी उसकी मात्रा 100 केजी ले लें और यूरिया 52 केजी लें और एमओपी 20 केजी लें। किसान साथी, इसके साथ में आप सल्फर अलग से ना मिलाएं, क्योंकि एसएसपी में सल्फर की मात्रा होती है, जो मात्रा होती है वो हमारी फसल के लिए सफिशियंट है। 100 केजी आप एसएसपी डालेंगे तो उसमें सल्फर जितनी फसल को चाहिए होगा वो हमको मिल जाएगा, तो उसमें अलग से किसान साथी सल्फर नहीं मिलाएं। किसान साथी, इनमें से किसी भी एक कॉम्बिनेशन का आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी एक का। अगर आप एनपीके ले रहे हैं तो ये इसको डालें, अगर आप डीएपी ले रहे हैं तो ये इस तरह इसको डालें, आप एसएसपी का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका किसान साथी प्रयोग करें। किसान साथी, इसी का विशेष ध्यान रखें कि सल्फर की मात्रा बुआई करते समय ही अवश्य मिलाएं। बहुत से किसान साथी क्या करते हैं कि बुआई करने के बाद सल्फर का प्रयोग करते हैं। ज्यादा अच्छा अगर लाभ प्राप्त करना है सल्फर का तो हमको बुआई करते समय ही पूरी मात्रा दे देनी चाहिए। अगर बुआई के बाद प्रयोग करेंगे तो उतना जितना अच्छा लाभ मिलना चाहिए हमको वो नहीं मिलेगा। किसान साथियों, उसके बाद हमको, जब आपकी फसल 30 दिन के आसपास की हो जाती है तो पहली सिंचाई के बाद किसान साथी 52 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथी आप अपने खेत में यूरिया का प्रयोग करें। 24 केजी नाइट्रोजन हमने यहाँ पे दी थी। 24 केजी जो बची आती उसको 24 केजी नाइट्रोजन को देने के लिए हमको 52 केजी यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमको 52 केजी यूरिया प्रति एकड़ में हमको अपने खेत में डालना है। एक बार बता दूं पुनः, ये सभी मात्राएं एकड़ में है। अगर आपका खेत कम या ज्यादा है तो किसान साथी उसके हिसाब से अपनी मात्राएं कम ज्यादा कर सकते हैं। किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।